तो सौरभ मालवीय, ये कब्र उखाड़ फेंकनी चाहिए। औरंगजेब की 318 साल हो गए औरंगजेब का इंतकाल हुए, और देश को आजाद हुए भी 78 साल हो गए, अब क्यों याद आ रहा है? संदीप जी, स्वामी विवेकानंद की एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि जिस देश, समाज और राष्ट्र के युवा पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी अपने गौरवशाली अतीत, अपने गौरवशाली परंपरा और वैभवशाली उस परंपरा जो चल रही हो, यानी सनातन परंपरा पर गर्व करती है, वह देश कभी लूला लंगड़ा लड़खड़ाता नहीं है। तो क्या विवेकानंद के इस कथन को दरकिनार कर दिया जाए? क्यों कर रहे थे दरकिनार? 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार, संदीप जी, मैं डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र में चल रही थी। मैं यही समझना चाह रहा हूं। बात पर आ रहा हूं संदीप जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। तो क्या इस विवेकानंद के इस कथन को दरकिनार कर दिया जाए? ऐसे अनेक महापुरुषों ने अनेक ऐसी बातें कही हैं जो देश, क्योंकि भारत था, भारत है और भारत रहेगा। औरंगजेब के नहीं, अखंड भारत भी था। जिस भारत को खंड खंड करके गोरे चले गए, उनके बारे में तो हम बड़े खुश होकर बातें करते हैं। जो खंड खंड है भारत, वो फिर से एक होगा। उसी के लिए तो हम एक हैं, उसी के लिए हिंदू समाज आएगा। उसमें क्या दिक्कत है? तो ये अभी याद क्यों आया? मेरी बात पूरी हो जाए। एक प्रक्रिया है संदीप जी, आप भी जानते हैं, आप भी इस बात को अभी अपने प्रारंभिक बातचीत में भी कहा, सरकार की एक प्रक्रिया है। और यदि किसी चीज को स्मारक घोषित किया गया है, संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, तो रातों रात हटा देना विकल्प नहीं है। एक रातों रात थोड़ा, 10 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है। हटाने की बात ही नहीं है। हटाना क्यों है? हटाना नहीं है, जानना है, समझना है और बताना है। भारत को जानो, भारत को समझो। नहीं, अच्छा, हटाना नहीं है, कार सेवा करने वाले हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद। तो देखिए, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बैठे हैं, वो बताएंगे इस विषय पर उनको क्या बताना है। लेकिन कार सेवा का विषय नहीं है। हर जगह की, हर समाज, महाराष्ट्र के मूल चरित्र में छत्रपति शिवाजी महाराज वहां के नायक हैं, वहां के भगवान हैं, वहां की जनता। तो फिर तो जय सिंह की सारी यादें उनको भी उखाड़ फेंकना चाहिए। नहीं, किसी को जैसे भाई संदीप पुरंदर की 1665 में किसने कराई? 23 किले सीज किसने किए? शिवाजी महाराज को देने पड़े ना अपने 23 किले, 12 ही रह गए थे उनके पास। गुलामी भी कबूलनी पड़ी, और उनको धोखा देकर गिरफ्तार कराने में ये राजा जयसिंह का तो बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे कुछ दुखद और मिथक इतिहास को भी ठीक करने का ये मिथक इतिहास है, ये गलत इतिहास है। मैं बता रहा हूं ना, आप सुनिए, आप कुछ सुन तो लीजिए। हाँ। केवल प्रश्न पर प्रश्न हो जाएगा तो उत्तर नहीं आ पाएगी ना। हाँ। महाराष्ट्र के और हर जगह के, महाराष्ट्र की जनता कह रही है, वो विश्व हिंदू परिषद नहीं कह रहा है, बजरंग दल नहीं कह रहा है, वहां की आम जन की आवाज है, हिंदू समाज की आवाज है। हिंदू समाज जगह, आज तक ये आवाज कहां चली गई थी? ये आवाज दबी क्यों हुई थी? नहीं, हिंदू समाज ये कह रहा है कि जिसने अपने बाप को, और क्या कह रहा है हिंदू समाज महाराष्ट्र का और पूरे देश का हिंदू समाज कह रहा है कि औरंगजेब के बाप ने कहा था कि तुमसे तो अच्छे वो हिंदू लोग हैं जो अपने तो मरे पता है। मुझे ये बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की गाथाएं कैसे बताओगे आने वाली पीढ़ियों को अगर आप औरंगजेब का जिक्र नहीं करेंगे? वो छोड़ दीजिए। ऐसे अत्याचारी, ऐसे अत्याचारी जो सिखों का कत्लेआम किया, जो हिंदुओं का कत्लेआम किया, जो दीवारों में चुनवाया, ऐसे ये पता नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्रूर शासक भी था। इस क्रूर शासक के महिमा मंडप की और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जय सिंह और मान सिंह का भी महिमा मंडन करना, संदीप जी, हल्दी घाटी का युद्ध में मुगल सेनाओं की अगुवाई कौन कर रहा था? नहीं, यहाँ पे अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं? फिर खुलकर बात होनी चाहिए ना। मैं वही बता रहा हूँ, उसी पर मैं बता रहा हूँ संदीप जी, इसी इतिहास को बदलने की जरूरत है। इसी इतिहास को, समाज को पढ़ने की जरूरत है। और आज समाज
खड़ा है विवेकानंद के उस वाक्य के साथ, अंबेडकर के उस वाक्य के साथ कि भारत भारतीयता पर और भारत बोध से भारत को समझो, भारत के संविधान से भारत को समझो, विदेशी के चश्मे से भारत को समझने की जरूरत नहीं है। हमारी राष्ट्रपति क्यों रह रही हैं ये गोरों के बनाए हुए राष्ट्रपति भवन में? नहीं, ये 3,906 लाख करोड़ रुपए हमारे ले गए। यहाँ 1 मिनट मुझे अवसर दीजिएगा। हाँ प्लीज। गोरे राष्ट्रपति भवन नहीं बनाए थे, इस गलत इतिहास को आप बोल रहे हैं। अच्छा। और मैं इसका विरोध आपसे कर रहा हूं। अच्छा, गोरों ने भारत के निर्माण में गोरों ने रेलवे स्टेशन नहीं बनवाया भारत में, उनके पिताजी लेके आए थे, उनके दादा आए थे गोरे के बनवाने के लिए। यहाँ के लोगों को गुलाम बना के, यहाँ के धन वैभव से बना हुआ भारतीय स्मृति के चिन्हों के साथ उन लोगों ने मजाक किया। उनकी क्रूरता की मिसाल है ना? नहीं, मिसाल नहीं है, बिल्कुल मिसाल नहीं है। ओ हमारी जमीन पर, हमारी भूमि, हमारी मिट्टी, हमारे ईट पत्थर वहां से आया था, लंदन से आया था, इंग्लैंड से आया था। क्या बात कर रहे हैं संदीप जी? अरे तो वही तो पूछ रहा हूं, उन लोगों का महिमा मंडन क्यों करते हैं? कॉमनवेल्थ का हिस्सा आज भी क्यों बने हुए हैं हम? के विश्व मंच पर उससे आगे बढ़ने वाले हैं। उनसे बात करनी छोड़ दो। जब आप हिंदू मुसलमान करते कि मुसलमान से बात ही नहीं करनी, जो हमारे इतने पैसे उठा ले गए, हमें चूस कर चले गए, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया, उनसे हम क्यों दोस्ताना रिश्ते बनाए रखते हैं? भारत आज प्रगति कर रहा है, विश्व की मजबूत मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं। तो गड़े मुर्दे अगर उखाड़ेंगे तो कहां तक जाएंगे? 1 मिनट पर आपने ये भी कहा, और 1 मिनट सुनिए ना सौरभ भाई, सुनिए ना, आपने कहा कि कब्र वहां से खोद कर हटाने या वो करने की बात नहीं है, पर गुणगान महिमा मंडन नहीं होना चाहिए औरंगजेब का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।